प्राशण दाब का व्यंजक प्राप्त कीजिए। कैसे प्राशण दाब के व्यंजक को प्राप्त कर सकते हैं उसको देखने का हम लोग प्रयत्न करेंगे। बयान देखिए, जो प्राशण दाब का नियम है वो फीफर के द्वारा प्रस्तुत किया गया, क्योंकि जो तनु जब बनाते हैं, ऐसे समझिए जब गैसों का तनु जब तनु बनाया जाता है, जो तनु होते हैं उनका जो व्यवहार होता है वो गैसों के समान होता है। ये खास बात है कि ये गैसों के समान होता है। इसीलिए जो आपके वान टॉप जो थे उन्होंने फीफर के सिद्धांतों का आधार बनाया और फीफर के सिद्धांतों का आधार बना करके गैसों के आधार पर तनु विलयनों की व्याख्या की और इस तनु विलयन पे पराशण दाब की व्यवस्थाएं क्या है उसको बनाने का उन्होंने प्रयत्न किया। अब इस बात को समझने का हम लोग प्रयत्न करेंगे। जैसे इन्होंने क्या किया, बाल तथा चार्ल्स के नियमों के आधार पर पराशण दाब निकाला। जैसे वान टॉप नियम, बाल के आधार पर जो नियम बताया उसको क्या कहा गया, बाल वान टॉप का नियम कहा गया। तो बाल वान टॉप नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी विलयन का पराशण दाब विलयन के सांद्रता के समानुपाती होता है। यानी स्थिर ताप पर किसी विलयन का जो पराशण दाब है विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। P प्रोपोर्शनल टू C, अर्थात स्थिर ताप पे P बराबर क्या होता है, Kc हो जाता है। P बराबर K इंटू 1/V। ये कैसे, जो सांद्रता होती है, ये देखिए C बराबर 1/V सांद्रता होती है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होती है या n बटा के v के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसे P बराबर K इंटू 1/V हो जाता है। और यहाँ पे एक स्थिरांक गुणा कर देंगे जहां k स्थिरांक है, अर्थात P बराबर K बटा के v, अर्थात PV बराबर K। ये समीकरण एक बना दे, इसको दो बना दे, जहां पे P दाब v आयतन है, जैसा कि यहाँ पर आप लिखा हुआ देख सकते हैं। इसी तरह से आप चार्ल्स के नियम के आधार पर वान ने बनाया, जिसको चार्ल्स वान टॉप का नियम भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसा मैं लिख रखा हूँ चार्ल्स वान टॉप नियम से, इस प्रकार स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का पराशण दाब परम ताप T के समानुपाती होता है। तो P प्रोपोर्शनल टू T स्थिर सांद्रता, यानी स्थिर सांद्रता पर अगर देखें तो जो पराशण दाब है वो परम ताप के अनुपाती होता है। जबकि बाल वान टॉप के नियम में क्या था, स्थिर ताप पर, यहाँ पे ताप को कांस्टेंट किया जा रहा है और ये पराशण दाब सांद्रता के समानुपाती हो रहा है। अब ऐसा ही देखिए, अब इसमें चलते हैं तो स्थिर सांद्रता पर पराशण दाब ताप के समानुपाती है, तो P बराबर K डैश T, क्योंकि यहाँ पे हमने स्थिरांक को K माना है तो यहाँ पे K डैश मान लिया दूसरा, इसलिए T को इधर लाएंगे, भाग इधर लाएंगे तो भाग हो जाएगा P अपॉन T बराबर K डैश। समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 PV बराबर K है, जबकि समीकरण 3 P अपॉन T बराबर K डैश है। इन दो समीकरणों की सहायता लें तो आप PV अपॉन T लिख सकते हैं और ये स्थिरांक K इंटू K डैश कर देंगे। K इंटू K डैश की जगह एक स्थिरांक R का आप यूज कर सकते हैं। R एक स्थिरांक यूज करते हैं तो PV अपॉन T बराबर R, PV बराबर RT। ये समीकरण नंबर 4, जहां पे R क्या स्थिरांक है, R को आप क्या कहेंगे, स्थिरांक कहेंगे। अब इस R का जो मान है, जिसका मान 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल होता है, यदि विलय का n मोल लिया जाए, विलय कितना मोल ले, n मोल लिया जाए, तब क्या होगा, PV बराबर nRT होगा। n के मान की बात करें तो विलय का भार बटे विलय का अणु भार, अर्थात PV बराबर W बटा के mRT हो जाता है। ऐसा कर सकते हैं, तो PV बराबर W बटा के mRT आप कर लेंगे तो n तो देखिए मोलों की संख्या और उसका विलय का भार बटे विलय का अणु भार हो जाता है। इसको आप इस तरह से समझें। अब आगे सोचें, जो ये V है आयतन है, P पराशण दाब है, V क्या है, W क्या है, विलय का भार है, m अणु भार, R क्या है, आपका नियतांक है। R नियतांक है जिसका मान 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल प्रति केल्विन इस प्रकार से यूज किया जाता है।
अब P बराबर पराशर दाब P WRT बटे M। पराशर दाब को पाई से भी व्यक्त करते हैं। पराशर दाब हो गया, W विलेय का भार हो गया, M विलेय का भार, T परम ताप, V क्या हो जाता है आयतन। देखिए यहाँ पर हमने लिख रखा है पराशर दाब को P या पाई से व्यक्त किया जाता है, तो आप पाई भी बराबर से क्या लिख सकते हैं, WRT बटे के M। अच्छा एक बात और भी सोचिए, ये जो हमने लिखा है यहाँ पे PV बराबर NRT, आप S को इस प्रकार से भी तो लिख सकते थे। PV बराबर ना तो V को इधर लाइए तो P बराबर क्या होगा, N बटा के VRT, ऐसा भी हो सकता है। N बटा के VRT, और ये P बराबर से क्या हो सकता है, N बटा V को सांद्रता कहते हैं, और ये हो जाएगा P बराबर CRT। यानी सांद्रता के परिप्रेक्ष्य में भी ये फार्मूला, इस पे भी न्यूमेरिकल आपके बोर्ड में पूछे गए हैं, इन सब पे न्यूमेरिकल पूछा है, इस पे भी पूछा गया, इसमें नहीं कह सकते हैं कि इस पे भी न्यूमेरिकल को पूछा गया, इस पे भी पूछा गया। लेकिन एक बात और भी ध्यान दीजिएगा कि जो पराशर दाब को आप हल कर रहे हैं, तो यदि वैद्युत अपघट्य पदार्थ के, वैद्युत अनपघट्य पदार्थ के, जब वैद्युत अपघट्य पदार्थ हो, वैद्युत अपघट्य पदार्थ का मतलब क्या है, कहने का मतलब है जैसे सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड सपोज दैट है, तो सोडियम क्लोराइड आप क्या करेगा, आयनित होगा, तो सोडियम से आयन देगा, फिर क्या देगा आपको, क्लोराइड से आयन देगा। तो ऐसी स्थितियों में वन हाफ जो गुणांक होगा इसके आयनों की बराबर हो सकता है एक आयन, और ये कितना, दो आयन वन हाफ गुणांक हो जाता है। और यहां से आप वैल्यूज निकाल सकते हैं, या दूसरे आधारों पर वियोजन के भी आधार पर निकाला जा सकता है। उसके लिए क्या कर सकते हैं, वन हाफ वियोजित मात्रा, यानी ऐसे कह सकते हैं वियोजन के पश्चात कुल मात्रा, ठीक है। और फिर बटे का वियोजन से पूर्व कुल की मात्रा, वियोजन से पूर्व कुल मात्रा, ऐसा कर सकते हैं वियोजन से पूर्व कुल मात्रा। तो आपने क्या समझा, वियोजन के पश्चात कुल मात्रा, वियोजन से पूर्व कुल मात्रा आई। लेकिन एक बात और भी होता है, आई बराबर होता है पाई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बटे क्या होता है, नेचुरल वैल्यू, नहीं ऐसे या नॉर्मल वैल्यू, प्रायोगिक मान बटे क्या है, वास्तविक मान करके भी वन हाफ गुणांक है। वैसे तो वन हाफ गुणांक के और भी सूत्र हैं, लेकिन प्राय आपके इतने में ही क्वेश्चन, अगर वन हाफ से रिलेटेड पराशर दाब आता है क्वेश्चन तो आप कर सकते हो। तो यहां से अगर आप देखें तो ये जो P बराबर CRT हम लिखे हैं, यहाँ P बराबर I इंटू CRT भी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये पाई बराबर भी हो सकता है, यानी पाई बराबर ICRT या P बराबर ICRT भी, जहां पे C सांद्रता है, R जो है नियतांक है या स्थिरांक कह सकते हैं, R को स्थिरांक कहेंगे, T परम ताप होगा, और ये पराशर दाब को ज्ञात कर सकते हैं। कब ये I को गुणा करेंगे, ध्यान देना, विद्युत अपघट्य यानी वैद्युत अपघट्य कोई पदार्थ ले रहे हैं तब के लिए आई का, नहीं तो अन्यथा आप सामान्य ढंग से क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, वियोजन भी आगे है तो वियोजन आगे बात आपको बताई जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें।